Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you neurons. Nervous system higher animals का dear students दो मेन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक आपके पास होते हैं न्यूरोग्लिया, जिनको आप ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं, और दूसरे आपके पास होते हैं न्यूरॉन्स। तो 50% तकरीबन आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं और 50% ही आपके पास क्या होते हैं, ग्लियल सेल्स और न्यूरोग्लिया होते हैं। अगर हम न्यूरॉन्स की डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं न्यूरॉन्स आर द या इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में दोनों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी आ जाएगा आपके पास एंड एज वेल एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं न्यूरोग्लिया की, तो न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द न्यूरॉन। न्यूरॉन को प्रोटेक्शन देते हैं बाय सिंथेसाइजिंग माइलिन शीथ। ये जो माइलिन शीथ है बेसिकली ये कौन बनवा रहे होते हैं, आपके पास ग्लियल सेल्स बनवा रहे होते हैं एंड एज वेल एज दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन को जो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड की जाती है वो आपके पास ग्लियल सेल्स जो हैं वो कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं ज़रा न्यूरॉन की तरफ। न्यूरॉन में बेसिकली हमने क्या पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसकी टाइप्स पढ़नी है। टाइप्स जो है वो इसके बाद हैं, अभी हम फिलहाल स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो न्यूरॉन जो है बेसिकली ये जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है ये मोटर न्यूरॉन की है। तो न्यूरॉन बेसिकली दो मेन चीज़ों पर जो है वो मुश्तमिल होता है, जिसमें एक आपके पास होती है सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम साइटोन का नाम भी बोलते हैं एंड एज वेल एज दूसरी आपके पास दैट इज द फाइबर्स। और फाइबर्स आपके पास दो तरह के होते हैं, एक हैं डेंड्राइट्स एंड दूसरे आपके पास जो है डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास आता है एक्सॉन। डेंड्राइट्स का नंबर एक भी हो सकता है, उसके केस में आप इसको डेंड्रॉन बोलेंगे, और मल्टीपल की फॉर्म में इसको आप डेंड्राइट्स का नाम देंगे। और एक्सॉन जो होता है वो आपके पास एक ही होता है और उसका काम क्या होता है वो भी हम लेटर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी बेसिकली मेन स्ट्रक्चर होती है न्यूरॉन का। मेन पार्ट जो है न्यूरॉन का वो यही होती है, क्योंकि ये किस किस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसके अंदर बेसिकली न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस आपको पता है बहुत सारी बायोसिंथेसिस करवाने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए पड़ा होता है। और वी कैन से न्यूक्लियस की वजह से बहुत सारी जो बायोसिंथेसिस हैं, लाइक जो प्रोटीन्स हैं, वो कौन करवा रही होती है, आपके पास सेल बॉडी करवा रही होती है। मैसेंजर आरएनए कौन बनवा रही होती है, सेल बॉडी बनवा रही है। अब जब हम बायोसिंथेसिस में बेसिकली बात कर रहे थे प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है। प्रोटीन की प्रोसेसिंग के लिए जब भी हम प्रोटीन को प्रोसेस करते हैं या सबसे पहले हम बनाने की बात करते हैं, तो प्रोटीन को बनाने के लिए राइबोसोम्स की ज़रूरत होती है। तो हम कहते हैं कि सेल बॉडी के अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं एंड एज वेल एज प्रोटीन को प्रोसेस करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए या कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ज़रूरत होती है। और उसी तरह से प्रोटीन की प्रोसेसिंग के लिए गोल्जी अपरेटस जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, जिसमें राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस, ये एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं और ग्रेनुलर अपीयरेंस देते हैं सेल बॉडी को, जिस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, निजल्स ग्रेन्यूल्स का नाम देते हैं। ये साइंटिस्ट था निजल्स, उसने फर्स्ट टाइम इसमें से जो है वो इसको डिस्कवर किया था, जिस वजह से हम इसको निजल्स ग्रेन्यूल्स का नाम देते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात न्यूरॉन के बारे में डियर स्टूडेंट्स ये भी है
कि जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये डिवाइड नहीं करते, डू नॉट डिवाइड व्हेन फुली मैच्योर और डिफरेंशिएटेड। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक दफ़ा न्यूरॉन सेल जो है वो डैमेज हो गया तो उसके बाद उसका ठीक होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अगर एक बात याद रखें, इफ़ द सेल बॉडी इज़ इंटैक्ट, इफ़ सेल बॉडी डू नॉट डैमेज, किसी भी ट्रॉमा की सूरत में अगर एक्सॉन जो है वो डैमेज हो जाए और सेल बॉडी इंटैक्ट रहे, सेल बॉडी को कोई किसी किस्म का मसला नहीं बने, तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये क्या कर लेता है, अपने आप को रिकवर कर लेता है और इस तरह से जो मोटर पावर है आपकी दोबारा से वो ठीक हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा फाइबर्स की तरफ। जो फाइबर्स हैं बेसिकली ये डेंड्राइट्स हैं एंड एज वेल एज एक्सॉन्स हैं। इन दोनों को हम बोलते हैं दीज आर द प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। जो प्रोटोप्लाज्म है वो ही आगे इनमें भी आया हुआ होता है, एक्सटेंशंस होती हैं। और अब हम बारी बारी इन प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस को देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की, तो इनका वैसे अपीयरेंस देखें तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास डेंड्राइट्स हैं। ये क्या हैं, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो इसको स्पाइनी लुक दे रहे हैं। और इनका काम क्या होता है, दे कैरी मैसेज और वी कैन से नर्व इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। जो मैसेज को किधर लेकर आ रहे हैं, सेल बॉडी की तरफ। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपके पास मोटर न्यूरॉन है, तो ये इसके साथ कौन सा न्यूरॉन जुड़ा हुआ है, इंटर न्यूरॉन। तो ये जो इंफॉर्मेशन होगी डियर स्टूडेंट्स, ये किसको देंगे, आपके पास देंगे ये डेंड्राइट्स को, और डेंड्राइट्स जो है वो किधर लेकर जाएंगे इंफॉर्मेशन को, सेल बॉडी की तरफ लेकर जाएंगे। इसी तरह से जो आपके पास एक्सॉन है, एक्सॉन भी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको हम एक्सोप्लाज्म का नाम देते हैं। और इस एक्सोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब इसका काम क्या होता है एक्सॉन का, इट कैरी मैसेज और वी कैन से नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। तो जो मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेकर जाएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, एक्सॉन, और जो उसकी तरफ लेकर आएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द डेंड्राइट। अब ये जो लेंथ है एक्सॉन की, लेंथ जो है ये अप टू 1 मीटर भी हो सकती है। इतनी लंबी हो सकती है कि नर्व जो है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा लेंथ रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास न्यूरॉन्स की 3 जो टाइप्स हैं वो आती हैं, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन भी आप इनको कह सकते हैं, रिले सेंटर भी आप इसको कह सकते हैं, रिले न्यूरॉन भी कह सकते हैं, और उसके साथ साथ आपके पास आते हैं सेंसरी न्यूरॉन। अब हम बारी बारी इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स जो मोटर न्यूरॉन हैं इनका काम क्या होता है, दे कैरी नर्व इम्पल्स टूवर्ड्स द ग्लैंड और मसल्स। ओके, इनका काम क्या होगा कि ये नर्व इम्पल्स को मसल्स एंड ग्लैंड्स के पास जो है वो सेंड करेंगे, और जब मसल्स और ग्लैंड के पास सेंड करेंगे तो अब इससे क्या होगा, रिस्पॉन्स जनरेट करवाना होगा। वो किन का काम होता है आपके पास, मोटर न्यूरॉन का। अब ये नर्व इम्पल्स को लेते कहाँ से हैं, ये नर्व इम्पल्स को लेंगे इंटर न्यूरॉन से,
इंटर न्यूरॉन से लेकर फिर किसके पास नर्व इंपल्स आती है, आपके पास मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन आगे मैंने आपको बता दिया है इफेक्टर्स को देंगे। ये जो होगा आपके पास मेनली इसका पाथवे होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए जो मोटर न्यूरॉन है आपके पास, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है। इसके ऊपर माइलिन शीथ जो है वो प्रेजेंट है। माइलिन शीथ जो है वो फैट की एक लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है। उसके साथ साथ इसके पास मल्टी प्रोसेस और वी कैन से मल्टीपोलर एंड मल्टी प्रोसेसेस, मल्टीपोलर या मल्टी प्रोसेसेस होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये देखें, इसके पास ये जो प्रॉपर डेंड्राइट्स हैं, इनका काम क्या होता है, ये एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेस न्यूरॉन और मल्टीपोलर का नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसका काम क्या होता है, ये जो इसके डेंड्राइट्स हैं ये दूसरे न्यूरॉन्स के साथ लिंक्ड हैं। अब ये जो ब्लैक ब्लैक से बना रहा हूँ, ये कौन से न्यूरॉन है आपके पास, बेसिकली ये इंटर न्यूरॉन है। अब ये इंटर न्यूरॉन जो है इनसे इंफॉर्मेशन लेंगे डेंड्राइट्स, एंड ये किसको देंगे, सेल बॉडी को देंगे। सेल बॉडी से वही इंफॉर्मेशन एक्सॉन में जाएगी, और एक्सॉन से फिर किधर है, ये नीचे मसल फाइबर बना हुआ है, और इसमें ये क्या कर देती है डियर स्टूडेंट्स, कंट्रैक्शन कर देती है। और ये जो बना पड़ा है, दिस इज NMT, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बना पड़ा है, जिसमें क्या होता है कि नर्व इंपल्स को न्यूरॉन से मसल्स में भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स। सो इन न्यूरॉन्स की जो एंडिंग्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स, उनके अंदर क्या होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम देते हैं। अब इस केस में चूंकि ये मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन में ज़्यादातर आपके पास एसिटाइल कोलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर वो होता है। तो यहाँ तक जो है डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास है मोटर न्यूरॉन। उसके बाद आपके पास आता है इंटर न्यूरॉन और एसोसिएटिव न्यूरॉन। जैसा कि मैंने आपको ये बताया, ये ज़्यादातर कहाँ पर प्रेजेंट है, पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट है, क्योंकि ये अवे जा रहा है मैसेज को लेकर। नर्वस सिस्टम से इसका काम होता है अवे लेकर जाना मैसेज को। और इसी तरह से अगर हम इंटर न्यूरॉन की बात करें तो इंटर न्यूरॉन बेसिकली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि इनके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट भी करें और आगे ट्रांसफर भी करें और मोस्ट एफिशिएंट हो। इसी वजह से हम इन न्यूरॉन्स को बोलते हैं दीज आर मल्टीपोलर, मल्टीपोलर हैं और मल्टी प्रोसेसेस हैं। उसी तरह से जैसे आपके पास जो है वो मोटर न्यूरॉन थे, बट ये मल्टीपोलर जो हैं ये हाईली मल्टीपोलर हैं। इनमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो ये जो डेंड्राइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा डिवाइड हुए हुए हैं। अगर मिसाल के तौर पर ये जो आपके पास है जिसको मैंने ए के साथ लिखा है, ए के साथ मेंशन किया है, ये न्यूरॉन, ये इंटर न्यूरॉन है, एसोसिएटिव न्यूरॉन है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। तो ब्रेन जो है वो डिफरेंट बॉडी के पार्ट से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। अब ये जो रेड से बना रहा हूँ, इधर से इंफॉर्मेशन आ रही है किधर, ये ब्रेन के अंदर चूंकि प्रेजेंट है तो बहुत ज़्यादा इसके प्रोसेसेस होंगे, बहुत ज़्यादा पोल्स होंगे, मल्टीपोलर है ये, तो ये इंफॉर्मेशन भी उसी लेवल की ले रहा होता है। ये जो रेड से बनाए हैं ये कौन से हैं, बेसिकली आपके पास सेंसरी न्यूरॉन। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास एसोसिएटिव न्यूरॉन होते हैं या इंटर न्यूरॉन होते हैं, दे टेक इंफॉर्मेशन या गेट इंफॉर्मेशन कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये सेंसरी न्यूरॉन से। सेंसरी न्यूरॉन से लेने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद उसी इंफॉर्मेशन को फिर किसको दे देंगे, मोटर न्यूरॉन्स को। अब अगर आप इनकी अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस ये जो आपको नजर आ रहा है ये बिल्कुल जस्ट लाइक अ ट्री नजर आ रहा है।
ट्री की तरह है, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेज हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। ये किस लिए बनाई गई हैं? ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी की जा सके। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा है, इन दोनों के अंदर जो मेन बात है वो है कि इनकी जो सेल बॉडी होती है वो रिड्यूस्ड होती है, मतलब कम होती है एज कंपेयर टू मोटर न्यूरॉन। अब इस सेल बॉडी से एंड एज वेल एज जो आपके पास डेंड्राइट्स हैं वो एंड एज वेल एज एक्सॉन जो हैं ये बहुत ज़्यादा डिवाइड हुए हुए हैं। डिवाइड होने का मकसद ये है कि इनके साथ इस साइड पर, एक्सॉन वाली साइड पर क्या लग सकें? ब्लैक से मोटर न्यूरॉन, और एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स इस साइड पर जो है वो आपके पास कौन से लग सकें? सेंसरी न्यूरॉन्स। तो देखिए एक तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है रिसेप्टर्स से, सेंसरी न्यूरॉन इनको इंफॉर्मेशन देते हैं, ये फिर डियर स्टूडेंट्स किसको दे देते हैं? मोटर न्यूरॉन को दे देते हैं। ये इंफॉर्मेशन किसको दे देंगे? मोटर न्यूरॉन को दे देंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास आती हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? ये आपके पास आप कहते हैं जहाँ पर भी रिसेप्टर सेल होंगे, रिसेप्टर सेल्स के साथ ये क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं। या फिर आपको मैंने बताया था कि पूरे का पूरा ऑर्गन जो हो सकता है वो भी आपके पास रिसेप्टर्स के तौर पर काम करता है, तो उसके साथ लिंक्ड होंगे। और वी कैन से कि जहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन जो काम होता है वो किन का होता है? आपके पास सेंसरी न्यूरॉन का। अब ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके वही दोबारा से डियर स्टूडेंट्स किन को देंगे? इंटर न्यूरॉन को देंगे, और इंटर न्यूरॉन जो है वो किन को दे देंगे? मोटर न्यूरॉन्स को दे देंगे। अगर बेसिकली इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर इन दोनों से डिफरेंट है। कैसे? ये आपके पास जो सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे मैंने बनाया हुआ, दिस इज कॉल्ड सूडो मोनोपोलर, और वी कैन से सूडो यूनिपोलर। दोनों लफ्ज जो हैं इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब सूडो यूनिपोलर से क्या मुराद है? देखिए इसमें कि ये जो इसकी सेल बॉडी है, सेल बॉडी जो है बेसिकली ये एक ही ब्रांच से अटैच है, एक ही ब्रांच है जिसके साथ अटैच है, और सेल बॉडी थोड़ी सी साइड पर है। साइड पर होने की वजह से देखें ये आपके पास जो बेसिकली इनमें देखें कि ये डेंड्राइट्स और एक्सॉन सेल बॉडी इनको क्या कर रही है? डिफरेंशिएट कर रही है, मतलब इन दोनों को सेपरेट कर रही है। ये सेल बॉडी है, पता चल रहा है कि ये एक्सॉन है, ऊपर आपकी तरफ डेंड्राइट है, ये एक्सॉन और ऊपर की तरफ डेंड्राइट्स है, लेकिन इसमें नहीं पता चल रहा। इसमें एक स्ट्रेट जो है फाइबर वही ओवरऑल कंडक्ट कर रही होती है नर्व इम्पल्स को, और उसको आप क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जो डेंड्रॉन है इसको दो तरह से डिफाइन किया गया है। एक आपके पास ये कि डेंड्रॉन जो है बेसिकली ये डिवाइड होकर डेंड्राइट्स बनाता है, ये थिक होता है, और डेंड्राइट्स जो हैं वो फाइब्रस होते हैं और थिन होते हैं आपके पास। और दूसरा जो है वो आपके पास कैसे है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? डेंड्रॉन कहलाता है। अब ये डेंड्रॉन जो है यही काम कर रहा होता है एक्सॉन के तौर पर, और यही काम कर रहा होता है डियर स्टूडेंट आपके पास डेंड्राइट के तौर पर। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये रिसेप्टर सेल है, रिसेप्टर सेल से ये इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा है। तो अब ये डेंड्राइट्स नहीं है, सिर्फ एक फाइबर है जो इंफॉर्मेशन लेकर जा रही है टूवर्ड द सेल बॉडी, और ये माइलिनेटेड है। यहाँ पर आपने देखा है कि ये नीचे वाला जो है, नीचे वाला पोर्शन एक्सॉन माइलिनेटेड है, यहाँ पर डेंड्राइट भी माइलिनेटेड है डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरफ लेकर जा रहा है। ये प्रोस्पेक्टिव तो हमारे पास जो है वो डेंड्राइट का होता है, लेकिन यहाँ पर देखें कि सेल बॉडी से जो लेकर जा रहा है अवे, तो एक्सॉन यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा छोटा है। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है और ये नीचे वाला पोर्शन, इस सारे को मिल मिला के क्या कहा जाता है? डेंड्रॉन का नाम दे दिया जाता है। अब इसका काम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि सेंसरी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को लेना, लेकर किसको दे देना? एसोसिएटिव न्यूरॉन्स को दे देना, और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स क्या करते हैं? फिर उसी इंफॉर्मेशन को कहाँ पर लेकर जाते हैं? मोटर न्यूरॉन्स के पास लेकर जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसको डेंड्रॉन का नाम इसीलिए दिया जा रहा है कि ये एक्सॉन एंड एज वेल एज डेंड्राइट का काम दोनों का इकट्ठा कर रहा होता है। अब देखिए इसके दो बेसिक जो फाइबर हैं वो डिवाइड हुए हैं। एक ये जो अपर पोर्शन है ये बॉडी में पेरीफेरल होता है,
क्यों, ये किसके साथ अटैच है, रिसेप्टर्स के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आंख की बात करूं तो आंख के साथ अटैच है, तो ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स द पेरिफेरी आ रहा है, बॉडी की पेरिफेरी के साथ। अब अगर इसकी बात करें आपके पास, तो ये जो होता है ये बेसिकली किसके साथ अटैच होता है डियर स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ अटैच होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ अटैच होने की वजह से इसका एक जो पोर्शन होता है वो पेरिफेरल होता है और दूसरा डॉर्सल रूट बनाता है जिसमें सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो डॉर्सल रूट होता है डियर स्टूडेंट्स, ये किधर लेकर जाता है इंफॉर्मेशन को, टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड लेकर जाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, वो ब्रेन के पास भेजेगा, ब्रेन से दोबारा फिर जो वेंट्रल रूट होगा स्पाइनल कॉर्ड में, वो नर्व का वेंट्रल रूट आपके पास, उसमें क्या होंगे, मोटर न्यूरॉन होंगे जो इंफॉर्मेशन को टुवर्ड द मसल एंड ग्लैंड्स लेकर जाएंगे।